हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कई बार पेपर में आ चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, एकाधिकार बाजार में उत्पादन का नियंत्रण होता है केवल पूर्ति पर। ठीक है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, एकाधिकार फर्म का मांग वक्र शुद्ध प्रतिस्पर्धा वाली फर्म के मांग वक्र से कम लोचदार होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कीमत विभेद संभव एकाधिकार में। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, एकाधिकार में पूर्ति वक्र, इसका आंसर है आपका अर्थहीन होता है। फिर आपका क्वेश्चन है, सामान्य एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच शून्य होती है। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, यदि फर्म का मांग वक्र उद्योग के मांग वक्र के अनुरूप है तो फर्म होगी एकाधिकारी। ठीक है। फिर है, पूर्ति वक्र को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? 2 में। ठीक है। मार्शल ने समय का विभाजन कितने वर्गों में किया है? 4 में। फिर है, एक फर्म जब अपने उत्पादन की मात्रा से संतुष्ट होती है तो किस स्थिति में होती है? ये होती है संतुलन की स्थिति में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फर्म के संतुलन की स्थिति में होता है। अब इसमें होता है लाभ अधिकतम। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, बाजार मूल्य डैश के मूल्य से संबंधित है? अल्पकाल के मूल्य से। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, क्या बाजार मूल्य लागत मूल्य से नीचा हो सकता है? तो इसका आंसर होगा हाँ। फिर आपका क्वेश्चन है, बाजार मूल्य परिवर्तित होता रहता है। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, अल्पकाल में असामान्य लाभ होता है जब ये स्थिति होती है। ठीक है। वितरण के सिद्धांत को कहा जाता है साधनों का मूल्य निर्धारण। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, वितरण के सीमांत उत्पादनकर्ता सिद्धांत के अनुसार एक साधन का पुरस्कार निर्भर करता है उसकी सीमांत उत्पादनकर्ता। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लगान है वर्तमान आय माइनस हस्तांतरण आय। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, लगान एक विधात्मक बचत है, यह किस अर्थशास्त्री ने कहा है? ये कहा था रिकांडो ने। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, आर्थिक लगान है बचत। फिर क्वेश्चन है, वास्तविक मजदूरी का आशय है। अब इसका क्या आशय है? श्रमिकों द्वारा प्राप्त वास्तविक मजदूरी माइनस बोनस। क्या था? श्रमिकों द्वारा प्राप्त वास्तविक मजदूरी माइनस बोनस। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, मजदूरी निर्धारण में सीमांत उत्पादनकर्ता सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ठीक है। J.B. क्लार्क। फिर आपका क्वेश्चन है, सांकेतिक मजदूरी का आशय है पैसों से। फिर आपका क्वेश्चन है, श्रम की मांग कहलाती है व्युत्पन्न मांग। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत मजदूरी निर्धारण का संबंध है द्विपक्षीय एकाधिकार से। ठीक है। फिर है, IS वक्र का दल मांग वक्र की भांति ऋणात्मक होता है। ठीक है। फिर लाभ कितने प्रकार का होता है? 2। फिर आपका क्वेश्चन है, लाभ में लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किया है F.L. वोकर ने। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने यह कहा है कि लाभ जोखिम उठाने के लिए नहीं वरन अनिश्चित वहन करने के लिए प्राप्त होता है? ये कहा था प्रोफेसर नाइट ने। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, लाभ का कारक होता है अनिश्चितता। फिर आपका क्वेश्चन है, ब्याज की दर घटकर शून्य कब हो सकती है? जब पूंजी सीमांत उत्पादनकर्ता शून्य हो जाती है। फिर आपका क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में जिस ब्याज के निर्धारण की चर्चा की जाती है वह वास्तविक ब्याज होता है। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, उधार देय कोष का मांग वक्र होता है ऋणात्मक ढाल का। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, ब्याज दर का निर्धारण किस पर आधारित होता है? पूंजी की मांग व पूर्ति पर। फिर आपका क्वेश्चन है, ब्याज की आधुनिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? हिक्स हेम्सन का ब्याज दर। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ब्याज के आधुनिक
सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन का मांग पूर्णतः लोचदार होती है। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, बाजार में बहुत से विक्रेता हैं और उनकी वस्तुएं समान होते हुए भी भिन्न है, तो वह बाजार है एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार। किस बाजार में विक्रय लागत अधिक होती है? एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार में। ठीक है। फिर है, अतिरिक्त क्षमता की धारणा संबंधित है दीर्घकाल से। फिर आपका क्वेश्चन है, पूर्ण या शुद्ध अल्पाधिकार वस्तुओं का उत्पादन होता है समरूप। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, वितरण के सिद्धांतों को कहा जाता है साधनों का मूल्य निर्धारण।